ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम अध्याय का अध्ययन हो रहा है और जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक प्रथम 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। प्रथम अध्याय प्रथम से लेकर चौथे श्लोक तक 5वें श्लोक का अध्ययन आज प्रारंभ करते हैं। तो आइए आप अपने भगवद गीता में ध्यान दीजिए और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। तो जैसे कि आपको एक छोटा सा हम पुनरावर्तन करें, कल हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धृतराष्ट्र उवाच, और फिर उन्होंने पूछा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम अकुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और हमने कल देखा प्रभुपाद जी ने समझाया कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं। उसके 2 मुख्य जो अर्थ है वो हमें समझाएं। और फिर हमने देखा कि संजय ने उन्हें दुर्योधन क्या कर रहा है वो बताया, लाइव टेलीकास्ट। दुर्योधन पहुंच गया अपने गुरुदेव और सेनापति द्रोणाचार्य जी के पास और उसने थोड़ा सा मक्खन भी लगाया और फिर अब आगे और थोड़ा बहुत मक्खन मारेगा, लेकिन पहले उनकी निंदा और थोड़ा सा टॉन्ट मार दिया कि देखिए आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने किस तरह से व्यूह रचना की है पांडवों की, और आप अब सावधान रहिए, आपका ही शिष्य है। ये नहीं हो कि आप अपने शिष्यों के प्रति, प्रिय शिष्यों पांडवों के प्रति थोड़े पक्षपात करने लग जाए। तो ये सब कल हमने देखा। अब आगे दुर्योधन ही कह रहा है। श्लोक संख्या 5 अध्याय 1 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। दृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च
वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दृष्टकेतु, दृष्टकेतु, चिकेतान, चिकेतानः, चिकेतान, काशीराजः, काशीराज, क्षमा करिए, चेकितान, चेकितान, काशीराजः, काशीराज, च भी, वीर्यवान, अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित, पुरुजित, कुंतिभोजः, कुंतिभोज, च तथा शैब्य, शैब्य, च तथा नरपुंगवः, मानव समाज में वीर। अनुवाद, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो अगर 1.4 में देखें, 1.4 में दुर्योधन कह रहे थे, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। और उसी को आगे गणना को बढ़ाते हुए, अर्थात सामने वालों की सेना में पांडवों में कौन कौन महाशक्तिशाली है, उनके नामों में आगे कहते हैं दुर्योधन, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज तथा शैब्य, इनके जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी सब है। तो ये सब अत्यंत महाशक्तिशाली, महारथी, बहुत ही बलशाली, कौशल युक्त, युद्ध कौशल में पारंगत ऐसे अनेक वीर पांडवों के साथ भी हैं। आगे श्लोक 1.6, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। और अनेक महारथियों का नाम गिना रहा है दुर्योधन। शब्दार्थ, युधामन्यु, युधामन्यु, च तथा विक्रांतः, पराक्रमी, उत्तमौजाः, उत्तमौजा, च तथा वीर्यवान, अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्रः, सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु, द्रौपदी, द्रौपदेयाः, द्रौपदेयाः अर्थात अनेक द्रौपदी के पुत्र। तो द्रौपदी के पुत्र, उनके 5 पुत्र। च तथा सर्वे, सभी, एव निश्चय ही, महारथाः, महारथी। अनुवाद, पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। तो दुर्योधन इन महारथियों के विषय में कह रहे हैं और इनमें और नाम जोड़े, युधामन्यु, उत्तमौजा, फिर सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब 7वां श्लोक, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्यं यार्थं तान् ब्रवीमि ते। शब्दार्थ, अस्माकं हमारे, तु लेकिन, विशिष्टाः विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें,
द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकाः सेनापति अर्थात कप्तान, मम मेरी सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूँ, ते आपको अनुवाद। तो अब दुर्योधन पहले तो सामने वाले सेना के बड़े बड़े महारथियों को गिनवा दिया, और जैसे द्रोणाचार्य को कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो वैसे सारे नाम गिनवा दिए। उनको डरा रहा था कि खुद डर रहा था, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि इनमें से किसी से भी द्रोणाचार्य डरने से रहे, ये सब उनके सामने लगभग कोई कुछ भी नहीं है। इतने परम कौशल युक्त और पारंगत हैं द्रोणाचार्य। तो वास्तव में ये स्वयं ही डर रहा है दुर्योधन, और अपने डर को एक एक नाम गिनवा करके द्रोणाचार्य को बता रहा है। लेकिन फिर उसको लगा कि अरे मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया लगता, तो क्या करें। तो अब वो अपनी सेना के महारथी गिनवाएगा, और उनको कहता क्या है, कहता है किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब वो जैसे कि द्रोणाचार्य का डर भगा रहा ऐसा दिखाते हुए कहता है, डरिए नहीं, डरने की जरूरत, हमारी सेना में भी बड़े बड़े महारथी हैं, और अब मैं आपकी सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपको पता चलना चाहिए, अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा। और कहता क्या है, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना को अर्थात स्पष्ट कर दिया, मैं राजा हूँ और ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, और मेरी सेना को संचालित करने में जो एक्सपर्ट है, निपुण है, दक्ष है, कुशल है, ऐसे सब योद्धाओं के नाम अब मैं गिनवाता हूँ। श्लोक संख्या 1.8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। शब्दार्थ। भवान स्वाभाविक है, पहला सेनापति का नाम, गुरु का नाम तो पहले लेना ही पड़ेगा, इसलिए भवान, आप, आपसे ही शुरुआत। भीष्म, भीष्म पितामह, च भी, कर्ण, कर्ण, च और, कृपः, कृपाचार्य, च तथा, समितिञ्जय, सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, बेटे का भी नाम लिया गुरु के, उनको थोड़ा मक्खन जरूरी। विकर्ण, विकर्ण, च तथा, सौमदत्ति, सोमदत्त व सोमदत्त का पुत्र, तथा भी, एव निश्चय ही, च भी। अब अनुवाद। मेरी सेना में, देखिए फिर से, मेरी सेना में, मेरी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये सब के नाम गिनवा के कहता है, ये सब वो महारथी हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे, कभी इनको कोई परास्त नहीं कर पाए। तो
अब खुद का ही डर भगा रहा है, वो वास्तव में वो डर गया है इतना दुर्योधन, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कल हमने देखा, बताया तात्पर्य में, स्वयं डरा हुआ है और इसीलिए सब बड़े बड़े महारथियों के नाम गिनवा रहा है, अपना नाम नहीं। स्वाभाविक है, अपने आप को रक्षण देने के लिए कौन कौन सामने खड़ा है वो नाम गिनवा रहा है। और मेरी सेना में आप द्रोणाचार्य, भीष्म स्वाभाविक है, कोई परास्त नहीं कर सकता उन्हें। कर्ण बहुत बड़ा महारथी है, कृपाचार्य गुरु भी हैं और बहुत दक्ष सेना का संचालन करने में हर तरह से दक्ष। अश्वत्थामा वास्तव में काफ़ी बड़ा महारथी था। विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि युद्ध में सदैव विजयी रहे। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्तीय या भूरिश्रवा बाहमली को के राजा का पुत्र है। बाहलिको के पुत्र के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है। कर्ण अर्जुन का प्रभुपाद जी आधा भाई बताते हैं। क्यों? क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाह होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था, इसीलिए आधा भाई है, क्योंकि पांडु का पुत्र नहीं है। क्योंकि पांडु के साथ शादी होने से पूर्व ही, आप जानते हैं ये कथा, इति महाभारत कथा आप सब जानते हैं कि कर्ण कैसे उत्पन्न हुए थे। सूर्य देव से ट्रायल के लिए मंत्र बोल दिया कुंती ने, छोटी सी थी, बालिका थी, किशोरी थी, और ट्रायल किया, सूर्य देव आ गए, बोला मैं आ गया तो मुझे पुत्र तो देना ही पड़ेगा, चिंता मत करो, तुम्हारा कौमार्य वैसे ही रहेगा, तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन पुत्र तो मुझे देना ही पड़ेगा। और पुत्र दे दिया। पांडु से शादी नहीं हुई थी, इसीलिए आधा भाई कहा। और फिर कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी, तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों संबंधी थे, क्योंकि कृपाचार्य की जुड़वा बहन जो है उनके साथ द्रोणाचार्य की शादी हुई थी। तो अश्वत्थामा की माता वो कृपाचार्य की बहन थी, और इस नाते जो कृपाचार्य है वो अश्वत्थामा के मामा हुए। 1.9 9वां श्लोक दुर्योधन आगे बोल रहे हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है दुर्योधन। महत्वपूर्ण अर्थात अपने स्वार्थ के लिए। शब्दार्थ अन्य सब, च भी, बहवः अनेक, शूराः वीर, मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविताः जीवन का उत्सर्ग करने वाले, जीवन का दाव लगाने वाले, जान दाव पर लगा करके मेरे लिए जीवन देने वाले, नाना अनेक, शस्त्र आयुध प्रहरणाः से युक्त, सुसज्जित, सर्वे सभी, युद्ध विशारदाः युद्ध विद्या में निपुण। ऐसे तो अनुवाद, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन पहले तो 8-10 वीरों का नाम ले लिया, फिर अनेक और भी हैं कह दिया, और फिर मुख्य बात ये कही
कि पहले जो गिनवाए वो भी और अब जो गिनवा रहा हूं ये सब वास्तव में मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। जान तेरे नाम कर दिया किसके? दुर्योधन के। क्यों? उसके ऋण के नीचे सब के सब दबे हुए हैं। सारे ऋण कौन कौन? आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि द्रोणाचार्य और भीष्म भी जो उसे पसंद नहीं करते थे वे भी उसके ऋणी थे दुर्योधन के, और उसके सामने आवाज नहीं उठा सकते थे और नहीं उठाई आवाज जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। तो ये सब आगे तात्पर्य में कहेंगे। एक बार फिर इसे देखते हैं कि विशेष रूप से यहाँ पर कहते हैं ऐसे कई वीर हैं जो शस्त्र कला में हथियारों से सुसज्जित हैं, अनेक विविध प्रकार के शस्त्र हैं उनके पास और युद्ध विद्या में निपुण हो, ऐसे अनेक वीर मेरे लिए जीवन देने को तैयार है। मैं एक इसमें संस्कृत का थोड़ा खेल देख रहा था। मैं जब पढ़ रहा था तो पढ़ा नाना शास्त्र प्रहरणाः। फिर मैंने सोचा अरे एक मात्रा से इतना बड़ा अंतर, नाना शास्त्र प्रहरणाः और नाना शस्त्र प्रहरणाः, ये दोनों में कितना बड़ा अर्थ का भेद है, अर्थ का कितना बड़ा अंतर है। अगर मैं कहूँ नाना शास्त्र प्रहरणा तो विविध प्रकार के शास्त्रों में जो निपुण हो और धारण किए हुए हो, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित हो, उसे कहते हैं नाना शास्त्र पर। और लेकिन यहाँ पर शास्त्र नहीं है, नाना शस्त्र प्रहरणा, अर्थात विविध प्रकार के शस्त्र आयुधों से सज्ज हैं ऐसे वीर। तो देखिए मात्रा में कितना अंतर आने से एक मात्रा में कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है, वो देखिए संस्कृत में थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए उच्चारण के समय। तो नाना शस्त्र प्रहरणा। अब तात्पर्य देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो उसने जब देखा कि मेरे साथ इतने बड़े बड़े महारथी है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। हाँ, आत्मविश्वास ज़रूरत से अधिक बढ़ गया और इसके कारण, उस अहंकार के कारण वो तो मरा, साथ में हम तो डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे वाली बात हो गई। जितने भी साथ में थे सबको मरवा दिया, कोई नहीं बचा। जितने नाम गिनवाए सबको मरवा दिया, एक केवल कृपाचार्य रह गए। 1.10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब तुलना पे आ गया, तुलना कर रहा है कि उनकी तो शक्ति कम है और हमारी तो असीम शक्ति है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। ऐसी अतुल्य शक्ति हमारे पास है और उनकी शक्ति सीमित है। क्यों? कारण बताता है। शब्दार्थ। अपर्याप्तम अपरिमेय, तत् वह अस्माकं हमारी, बलम शक्ति, भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित, अपर्याप्त असीमित, पर्याप्त अर्थात सीमित, तू लेकिन
इदम यह सब एतेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। अनुवाद: हमारी शक्ति अपरिमेय है, अर्थात असीमित है। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। देखिए तुलना कैसे की है। हमारे पास पितामह भीष्म है और उनके संरक्षण के कारण हम सब भली भांति सुरक्षित है और हमारी शक्ति अपरिमेय अर्थात असीमित रूप से हम शक्तिशाली है, सीमा नहीं है उसकी। जबकि पांडवों का भी रक्षण करने के लिए सबसे शक्तिशाली पांडवों में कौन है, अर्थात उनकी सारी जितनी पूरी सेना में 7 अक्षौणी सेना में सबसे शक्तिशाली भीम है और भीम द्वारा रक्षित है। और आपको परिणाम अगर स्मरण हो तो केवल अकेले भीम ने ही सारे के सारे कौरवों का नाश कर दिया। सारे कौरवों को अकेले भीम ने ही मार दिया। स्वाभाविक है, अब अपरिमेय शक्तिशाली वास्तव में तो भीम है। तो और उसका मुख्य कारण ये था कि उसके बैकिंग में, उसके पीछे सपोर्ट में ठाकुर जी कृष्ण थे, धर्म था। इसीलिए तो जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो प्रभुपाद जी अब तात्पर्य में समझाएंगे कि क्यों दुर्योधन को ऐसा बोलना पड़ा कि हमारे पास असीम शक्ति है जो भीष्म द्वारा रक्षित और उनकी सीमित शक्ति है भीम द्वारा रक्षित। समझाएंगे प्रभुपाद जी। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। कहीं पर सुना था मैंने कि भीष्म उस समय 118 वर्ष के थे, कहीं पर यह भी सुना था 125, परंतु 118 से 125 वर्ष के भीष्म पितामह सबसे वयोवृद्ध। और कहीं सुना था, इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कहीं सुना था, मेरे पास प्रमाण नहीं है इसलिए इसको स्वीकार न भी करे तो कोई बात नहीं, कि कृष्ण 67 वर्ष के थे और 61, 62 या 63 ऐसा कुछ वर्ष के अर्जुन थे, ऐसा कुछ मैंने सुना था कहीं। जो भी हो, परंतु भीष्म 118 से 125 के बीच में रहे होंगे, जो भी हो। अर्थात सर्वाधिक उनके पास शक्ति, अनुभव, ज्ञान, ये सब कुछ अनुभव विशेष रूप से सर्वाधिक था। परंतु भीम उतना अनुभवी, उनसे आधा अनुभव भीम का था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, किंतु वह सोचता है दुर्योधन की अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, असीम है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। भीष्म पितामह की जो उनका जो अनुभव है उसके तुलना में, उसकी तुलना में भीम का कोई अनुभव नहीं। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था
क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास भी था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो उसको फुल कॉन्फिडेंस था, पूर्ण आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चयी था वो कि मैं ही जीतूंगा, भले भीम कैसे भी हार जाएगा, हमारे पास बड़े बड़े सेना वीर है। अब 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब उसको लगा कि नहीं, सबकी तारीफ करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल एक की तारीफ कर ली। अयनेषु शब्दार्थ, अयनेषु मोर्चों में, च भी सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिताः स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सबके सब, एव ही निश्चय ही। अनुवाद। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। सबको कह रहा है आप सब भीष्म पितामह की सहायता दें, और अब उन सब की तारीफ भी कर देगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं तात्पर्य में, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। वो जानता था कि मुख्य तो भीष्म है और दूसरे नंबर पर द्रोण है, ये दो है तो विजय निश्चित है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी तब सहायता नहीं की थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो इसे थोड़ा और समझे, वही जो मैं पूर्व में आपसे निवेदन कर रहा था कि वास्तव में द्यूत क्रीड़ा में जब द्रौपदी को भरी सभा में बुला करके निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, दुशासन जब उनका द्रौपदी जी का चीरहरण कर रहा था, साड़ी
खींच रहा था, निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तब द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से तथा द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से भी सहायता मांगी। सभी उपस्थित, जितने जो कोई भी उपस्थित थे, सबसे सहायता मांगी, परंतु मुख्य रूप से भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य, और ये दोनों चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने सहायता करने से, अपनी चुपकीदी के द्वारा सहायता करने से इनकार कर दिया। तो दुर्योधन को ये कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास हो गया कि जब तब नहीं बोले थे ये दोनों, तो अब तो मेरे ही साथ, मेरे ही पक्ष में, मेरे लिए ही युद्ध करेंगे और अवश्य पांडवों का नुकसान करेंगे। क्योंकि ये दोनों क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि ये दोनों ऋणी हैं, अपने आप को ऋणी समझते हैं दुर्योधन के। तो इस प्रकार उसे आत्मविश्वास हो गया कि ये दोनों तो बोलने वाले नहीं हैं, ये मेरे ही पक्ष में युद्ध करेंगे। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। शब्दार्थ। तो अब पितामह उसकी खुशी के लिए शंखनाद कर रहे हैं। किसकी? दुर्योधन की खुशी। तस्य उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, उसका हर्ष बढ़ाते हुए। किसका? दुर्योधन का। कुरु वृद्धः, कुरु वंश के वयोवृद्ध अर्थात भीष्म, पितामह, पितामह या बाबा प्रभुपाद जी करते हैं। सिंहनादम, सिंह की सी गर्जना, विनद्य गरज कर, उच्चैहि उच्च स्वर से, शंखम शंख, दध्मौ बजाया, प्रतापवान बलशाली। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन को खुशी देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, भाई मैं तेरे ही साथ हूँ, चिंता मत कर, देख अभी सामने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार सामने वाली सेना को चेतावनी देते हुए उन्होंने सिंह गर्जना की तरह, जैसे सिंह की गर्जना होती है उसी प्रकार पितामह ने अपना बहुत ही शक्तिशाली शंख अत्यंत शक्तिपूर्वक बजाया। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए, और तो पितामह ने देखा कि यह गया है वहाँ पर सेना नायक द्रोणाचार्य को थोड़ा कुछ बातचीत कर रहा है, तो इतने वर्ष उन्होंने जो बिताए, 118 वर्ष, उन्होंने देख के समझ गए कि ये क्यों गया है, और सोचा चलो थोड़ा उसे कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई हम लोग तेरी तरफ ही हैं, तो क्यों बार बार शंका करता है हम पर। इसीलिए देखते ही समझ गए, और क्या किया, दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे, अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें
युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि शंख बजा करके उन्होंने दो बात की घोषणा की। एक तो ये कि मैं तेरी तरफ हूँ, खुशी से अभी तो खुशी मना सकता है हम तेरी तरफ। और दूसरा, उस शंख नाद में एक रहस्य भी छुपा हुआ था, और वो रहस्य ये था कि भाई तेरे विजय की का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले पक्ष में स्वयं भगवान साक्षात कृष्ण हैं, और इसलिए उनका ही विजय तो उन्हीं की होगी। मैं तो सिर्फ तेरी तरफ हूँ, चिंता मत कर। लेकिन हमारी तो हार निश्चित है। दोनों बातें उन्होंने शंखनाद में कही, ऐसा प्रभुपाद का मत है। श्लोक संख्या 13। अब सभी अपना अपना शंख बजाएंगे और सब जो उनके पास बजाने योग्य जो कोई भी साधन है सब बजाते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात शंखाः शंख, च भी भैर्यः बड़े बड़े ढोल नगाड़े, च तथा पणव आनक ढोल तथा मृदंग, गोमुखाः श्रृंग। गोमुखा श्रृंग का अर्थ है गाय या भैंस, विशेष रूप से भैंस का, ऐसा प्रभुपाद जी का मत है। भैंस के सींग, हॉर्न्स अंग्रेजी में कहते हैं, हॉर्न जो सींग होते हैं। तो पुराने या तो मरी हुई मृत गाय के या फिर भैंस के सींग को बजाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता था। उससे कुछ विशेष ध्वनि निकलती जिससे गायों को बुलाने में काम भी लगता। आप देखिए कृष्ण बलराम को जब आप देखेंगे वृंदावन धाम में हमारे, तो आप देखेंगे कि उनकी कमर में ये सींग लटकाए हुए रहते हैं, क्योंकि वे गायों को पुकार। ये युद्ध में भी इसका उपयोग होता था बजाने के लिए। तो ये है गोमुखाः, और यहाँ गोमुखा लिखा है तो ये स्पष्ट है कि गाय के सींग, यहाँ पर ये स्पष्ट है। गोमुखाः श्रृंग, सहसा। तो किसी और अन्य स्थान पर प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे कि भैंस के सींगों का ज़्यादा उपयोग होता था। अंग्रेजी में ब्यूगल कहते हैं। सहसा अचानक, एव निश्चय ही, अभ्यहन्यन्त एक साथ बजाए गए, सह वह शब्द समवेत स्वर, तुमुलः कोलाहलपूर्ण, अभवत हो गया। मुझे एक बहुत रुचि थी कुछ 10-12 वर्ष पूर्व। मैंने ये देखना आरंभ किया कि बहुत सारे संस्कृत शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी से बहुत मिलते हैं। और फिर मैंने लिखना भी आरंभ किया था, फिर बंद कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि कुछ रशियन भक्तों ने उस पर एक किताब ही लिखी है, तो फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। परंतु ये निश्चित है कि अंग्रेजी भाषा की माता वास्तव में कोई और नहीं पर संस्कृत भाषा ही है। डायरेक्ट संस्कृत से ही अंग्रेजी भाषा आई है,
उसमें मुझे कोई संशय नहीं। मेरे पास इतना लंबा लिस्ट मैंने बना लिया था, और फिर वो किताब में भी देखा कि कितने सारे शब्द अंग्रेजी के संस्कृत से उत्पन्न हुए। यहाँ एक प्रमाण है, तुमुल। तुमुल कोलाहल पूर्ण अर्थात बहुत ही बड़ी आवाज करना, उसे तुमुल कहते हैं। और अंग्रेजी में भी ऐसा ही शब्द है, तुमुलतस। तुमुलतस साउंड अर्थात बहुत ही बड़ी आवाज, उसे तुमुलतस साउंड कहते हैं। और यहाँ संस्कृत में तुमुलः शब्द है। ये आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए ऐसे अनेक शब्द हैं। अनुवाद। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। तो एक साथ कई से दोनों सेनाओं में ये सारे वाजिंत्र बजाना आरंभ किया। शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। समवेत, तो समवेत अर्थात सभी एक साथ मिला हुआ, उसे समवेत कहते हैं। समवेत भक्त वृंद की जय, हम कहते सभी मिले हुए भक्तों की जय। तो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब सोचिए 18 अक्षौहिणी सेनाओं में यदि सब अपना अपना जो भी है बजाएंगे तो कैसी ध्वनि होगी, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अत्यंत कोलाहल पूर्ण ध्वनि। 14, श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अब आप एक शब्द से समझ गए होंगे, माधवः अर्थात अब पांडवों की बारी है। शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात श्वेतैहि, श्वेतः श्वेत सफेद, हयैहि घोड़ों से अर्थात सफेद घोड़े उनकी बात है। युक्ते युक्त, महति विशाल, स्यंदने रथ में, स्थितौ आसीन, माधवः कृष्ण लक्ष्मीपति ने, पांडवः अर्जुन पांडुपुत्र ने, च तथा, एव निश्चय ही, दिव्यौ दिव्य, शंखौ शंख, प्रदध्मतुः बजाए। यहाँ विशेष शब्दों का प्रयोग है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। अनुवाद। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन, सफेद घोड़ों वाला रथ, और वो भी विशाल रथ, उस पर बैठे हुए कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो बाकी सबके दिव्य नहीं थे, उसका अर्थ ये हो रहा है। अपने अपने दिव्य शंख अब किसने बजाए? कृष्ण और अर्जुन ने भी बजाए। तात्पर्य। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। उनके शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके
साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री, विजयो श्रीय, ये अंतिम श्लोक भगवत गीता में अंत में संजय भी यही कहते हैं कि जहाँ जहाँ कृष्ण है वहाँ वहाँ विजय और श्री अर्थात जीत और लक्ष्मी या धन, ये दोनों वहीं रहेंगे जहाँ कृष्ण रहेंगे। तो विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। कौन दोनों? विजय और श्री, लक्ष्मी जी, ये दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। रथ अर्जुन को अग्नि से प्राप्त हुआ था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वह विजय, वहां विजय निश्चित है। तो अब अग्निदेव का दिया हुआ रथ स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण नारायण और उनका शुद्ध भक्त अर्जुन गांडीवधारी, अब सारी शक्तियां एक ही साथ जब मिल गई है तो फिर क्या शंका हो सकती है कि विजय और लक्ष्मी, श्री, ऐश्वर्य सब एक ही जगह पर होने वाला है और वो है पांडवों की तरफ। अब 15वां श्लोक लेते हैं और फिर विराम लेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। शब्दार्थ: पांचजन्यम, पांचजन्य नामक, ऋषिकेश, ऋषिक ईशः, ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं, ने देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख, तो पांचजन्य नामक शंख और देवदत्त नामक शंख, धनम जयः, धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला, ने पौंड्रम, पौंड्र नामक शंख, दधमौ बजाया, महाशंखम भीषण शंख, भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले, वृक उदरः अति भोजी अर्थात बहुत खाने वाले भीम ने। अनुवाद: भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी अर्थात बहुत खाने वाले एवं अति मानवीय कार्य करने वाले अर्थात जो मानव नहीं कर सकते ऐसे महान कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो किसने कौन सा शंख? कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र, ये तीनों ने अपने अपने शंख बजाए। अति मानवीय कार्य करने वाले, ये जो कह रहे हैं प्रभुपाद जी या स्वयं यहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता में, उससे मुझे स्मरण हो रहा है, आप सब जो अहमदाबाद में निवासी हैं सब ने डाकोर धाम का दर्शन अवश्य किया होगा। डाकोर से थोड़ा सा आगे कुछ 20, 25 या 30 किलोमीटर मेरे ख्याल से आगे एक अन्य स्थान है जहाँ पर ठंडे और गर्म पानी के
कुंड है, स्वाभाविक है। और उनका नाम क्या है, व्हाट इज दैट, विपिन बिहारी प्रभु, आपको स्मरण है? टुआ टिम्बा। टुआ टिम्बा, टुआ टिम्बा स्थान है जहाँ पर ये गर्म ठंडी पानी के प्राकृतिक, लेकिन उससे विशेष वहाँ पर भीम की शादी का मंडप बना हुआ है। अब मंडप बोलने से आपको तो लकड़ी का, और इतने महान विशालकाय पत्थरों से वहाँ पर मंडप बनाया हुआ है। और कहते हैं, और वो जो उसके पीछे का जो पूरा एरिया है, वहाँ से लेकर टुआ टिम्बा से लेकर धौलका गांव तक, ऐसा कहते हैं, वो सब हिडम्बा वन था पहले, 5000 वर्ष पूर्व। हिडिम्ब वन या हिडम्बा वन कहो। और वहीं पर भीम ने वो हिडिम्ब राक्षस का वध करके वहाँ पर उनकी हिडिम्बा से शादी हुई। तो उन्होंने सोचा मंडप बनाना पड़ेगा, कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने बड़े बड़े महान विशाल काय पत्थरों को अपने हाथों से उठाकर वहाँ पर रख दिया, और 4 पत्थर के ऊपर फिर और पत्थर रखे, और जिसे गुजराती में चौरी बोलते हैं, जो 4 जिसमें खंभे होते हैं, ऐसे उन्होंने चौरी बना लिया, शादी के लिए मंडप तैयार कर लिया। उन पत्थरों को देख कर के आप कल्पना कर सकते हैं कि ये अति मानवीय शक्ति है इनमें। इतने विशाल पत्थर तो क्रेन बुलवा करके उठाने पड़ेंगे, उतने विशाल पत्थर उन्होंने अकेले वहाँ पर रख दिए। और ये वास्तविक है, आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन है, 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व। तो भीम की शक्ति का परिचय। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, हम कहते हैं। तो सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। हमारी इंद्रियां उनकी इंद्रियों का ही अंश है, इसलिए हमारी इंद्रियों का संचालन भी उनके ही हाथ में। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और शुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जो शुद्ध भक्त हो उनकी इंद्रियों का संचालन स्वयं कृष्ण करते हैं, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गौवों तथा अर्थात गायों तथा इंद्रियों को आनंद देते हैं और उसके कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का यानी अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी,
तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी, अर्थात जा करके कहीं से धन लेकर आए थे। और आप सबको शायद स्मरण हो कि मेरा कर्मी नाम, अर्थात भौतिक संसार में मेरे जन्म का नाम धनंजय रखा था मेरे दादाश्री ने। तो ये धनंजय शब्द का अर्थ यहाँ समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, और गुरुदेव ने फिर नाम दिया दामोदर धनंजय दास इस दास को। फिर आगे भीम के बारे में कहते हैं, इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं। वृक उदर, वृक का अर्थ है बहुत विशाल या बहुत ही जबरदस्त, और उदर का अर्थ है पेट। तो जिनका पेट बहुत विशाल हो या उनकी भूख बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, देखिए प्रभुपाद जी भी वही हिडिंबासुर का नाम ले रहे हैं। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने शंख बजाए। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। सामने वालों की शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी, यही संदेश दे रही थी। इस प्रकार हमने 15वें श्लोक तक का अध्ययन किया। 16 से लेकर 18 श्लोक और फिर आगे के श्लोकों का कल हम अध्ययन करेंगे। यदि किसी का आज के इस विषय पर कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, कोई भी टिप्पणी आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है और आप सबसे निवेदन है अपना कैमरा कुछ क्षणों के लिए ऑन करें। किसी का कोई प्रश्न आदि है? जी मौलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, भीष्म पितामह जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है, तो वो कौरवों का साथ क्यों देने लगे? यही तो प्रॉब्लम था कि वे सिर्फ भगवान थे उतना नहीं जानते थे। भगवान के 12 सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अग्रणी भक्तों में जिन्हें महाजन कहा जाता है, उन 12 महाजनों में से एक है भीष्म, अर्थात भगवान के सबसे शुद्ध भक्तों में से एक है। उसके बाद भी उन्होंने युद्ध करना सामने वाले पक्ष से चाहा, तो प्रभुपाद जी ने कहीं ना कहीं ऐसा समझाया है, मुझे स्मरण है कि वास्तव में वे अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझते थे, क्योंकि वे राजा नहीं थे, उनको राज्य पर कोई उनका अधिकार नहीं था, वो अधिकार पहले ही छोड़ चुके थे वो, लेकिन फिर भी उसी राज्य में जीते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे, और सारा अधिकार उस राज्य में एक युवराज के रूप में दुर्योधन का था। तो धृतराष्ट्र या दुर्योधन का ऋण समझते थे, और अपने आप को ऋणी समझते हुए वो ये मानते थे कि मुझे ऋण चुकाने के लिए उनके ही पक्ष से युद्ध करना पड़ेगा। ये उनकी थोड़ी सी समझ में एक अलग समझिए, क्योंकि हम इतने बड़े महाजन के विषय में कोई निंदा नहीं कर सकते, परंतु प्रभुपाद जी का ऐसा अभिमत है कि वास्तव में वो ऋण के कारण उसी पक्ष से, दुर्योधन के पक्ष से वे युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है?
किसी और का कोई अन्य प्रश्न आदि? लालू प्रभु जी, बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आपने अंदर ये भरा, ये क्या कहते हैं, ईयरफोन लगाया है तो उसे निकाल दीजिए। आवाज अभी भी नहीं आ रही। आपको मैं म्यूट करके फिर अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अब अनम्यूट करिए फिर से, अब बोलिए। हरे कृष्ण बाबू अब आ गई आवाज। जी, जैसे आपने बताया कि युद्ध होने से पहले शंख बजाता है और खत्म होने के बाद बजाता है, तो ये जो अर्जुन ये सब लोग अलग अलग शंख बजाओ, मतलब क्या है? आपने कितने युद्ध देखे हैं? हाँ? आप कितने युद्ध में गए हैं? नहीं, ऐसे तो बताया था कि जब युद्ध खत्म होता है शंख बजाता है तो उसके बाद खत्म हो जाता है, मतलब कि आज के लिए नहीं, स्थापित हो जाता है आपके कि पास ये जो ज्ञान है कि युद्ध चालू होने से पहले, युद्ध खत्म होने से पहले, तो आपने युद्ध किया होगा तभी तो ज्ञान होगा ना। आपने कोई ना कोई शंख बजा के युद्ध करके आए होंगे, तभी तो आपको ये ज्ञान होगा कि भाई युद्ध शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद शंख बजाते हैं। तो मैंने तो कभी कोई युद्ध किया नहीं, इसलिए मेरा विषय नहीं, और ये मुझे इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं। अब मैं क्या बताऊं आपको। हरे कृष्णा, मेरा कहने का मतलब जो अर्जुन ये सब भीम कृष्ण जैसा जो शंख बजा अलग अलग, तो किस कारण बजा था? प्रभुपाद जी ने समझा दिया है, और हमने तात्पर्य में यदि ध्यान दिया हो, या आप फिर एक बार तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि क्यों शंख बजाए, भीष्म पितामह ने क्यों बजाया, बाकी सब लोगों ने क्यों बजाए, फिर कृष्ण अर्जुन और भीम ने क्यों बजाए, वो सब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझा दिया है। आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। और कारण एक ही है कि सामने वाले सेना की जो उत्साह है उसको नाश करने के लिए और अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए शंखनाद किया जाता है। और फिर अपने अपने जो स्वजन प्रियजन हैं उसको विशेष रूप से उत्साह देने के लिए शंखनाद किया है, ऐसा प्रभुपाद जी बताए हैं। ये आप फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है प्रभु। और ये तो फिल्मों में और सीरियलों में दिखाते हैं कि शंख बजा के युद्ध स्टार्ट करते हैं और शंख बजा के समाप्त करते हैं, तो वो अलग बात है। यहाँ जो शास्त्र में कहते हैं वही हम मानेंगे। आगे अगर कहेंगे कि शंख बजा के युद्ध स्टार्ट किया तो हम मान लेंगे, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न आदि? સરસ, વેરી ગુડ। રોજે રોજ જોઈન થવાનું, હા ક્લાસમાં? મને નામ યાદ નથી હવે તારું। હા, અમૃતમય માતાજી, શું નામ છે એનું? जय नाम से। जय, अच्छा, ओ जय। वेरी गुड। सो join every day, okay? Very nice to see you, very good। कोई प्रश्न हो तो ask any time, okay? श्योर। गुड। तो किसी और का कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
अब आइए सम्मिलित रूप से नाम जप करेंगे।